अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। सियासी इख्तलाफ जमहूरी निज़ाम का खासा होता है, लेकिन कुछ गैर जमहूरी रवैये रखने वाले लोग उसे अपनी ज़ाती अनाद बना लेते हैं। पिछले दिनों शेख साहब की लाहौर में आमद हुई। वो PSL का फाइनल मैच देखने आए और उन पर जूता उछाला गया। इसी तरह के रवैये का इजहार सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के जरिए होता रहा। हम इसी रवैये की मजम्मत करते हैं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए हमने आज डमी म्यूजियम से बुलाया है लाल हवेली के अवामी शेख साहब। उनके साथ मौजूद है मस्तोई साहब। कड्डण वाले सोना सांवला, कड्डण वाले सोना सांवला, हो वतन साडे गरीबां दे, कड्डण वाले सोना सांवला, हो वतन साडे गरीबां दे। की होदा हुण गोश्त पकाया हुआ मैं की कर सकदा। जिस मर्जी चीज का गोश्त बनाओ, मगर ख्याल रखना कोई यहाँ पर जूता पहन कर ना आए वो गोश्त खाने के लिए। आई हेट शूज एंड आई हेट स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ फॉर्चून। सर ये फॉर्चून नहीं होता, इट्स फॉर्चून। और मैं तो पहले यही कह रही हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखें जी, जिस पर गुजरती है ना उसको पता होता है। बिल्कुल सर। कभी इंसान इस तरह किसी दूसरे की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकता। अरे जुत्तियां कोलों नहीं डरना चाहिए। जुत्ती जिन्हों वजी आ उत्ते गया वा। देखो केड़े केड़े बड़े लोग हैं जिन्हों जुत्ती नहीं वजी हैगी है। अच्छा सदर बुश वेख लो, और मैनू उन्हां दे नाम नहीं आउंदे। की नाम है मिट्ठू मियां? सिर्फ बुश ही नहीं, मुशर्रफ, जरदारी साहब, अहमद रजा कसूरी साहब, तारिक अजीम, यहाँ तक कि केजरीवाल तक पर जूता उछाला गया। ये भी देखा गया है कि जिन जिन पर जूता उछाला गया उनकी सियासी साख मुतासिर हुई है। हे एक्सक्यूज मी, आप होश में हैं? बंद तो नहीं पी हुई आपने? किनका कंपैरिजन आप मेरे साथ कर रही हैं? मेरा क्या मुकाबला? यानी आपने आसिफ अली जरदारी के साथ मुझे कंपेयर कर दिया, परवेज मुशर्रफ के साथ मुझे कंपेयर कर दिया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे टुच्चे को आपने मेरे साथ कंपेयर कर दिया। सही आदन पे शेख साहब, बिल्कुल सही आदन। ये जितनी बंदे ने तुसा ना गिनन, ये सारे बड़े लोग हैं। पर शेख साहब आप बकवास बंद कर, मस्तोई मेरा मुंह मत देखें। शेख साहब मेरी बात तो सुनिए। शेख साहब, सर जिन तीनों का नाम आप ले रहे हैं वो तीनों हेड्स ऑफ स्टेट्स थे, लेकिन उन पे जूता अच्छा गया है। मुझे तो बाकायदा वजह है। कौन तुसा दसो उन्हां नाल मुकाबला है? जी जी सर, ये डिस्टिंक्शन तो खैर है। और जेड़े बाबे ने मारे निशाना बहुत पक्का सी ओदा, मैं तो ओदे हरा ना मान। मैं लिहाज कर गया उसका, उम्र में बड़ा था वो। अच्छा, मैं कहा मैं इसको कुछ कह दूंगा तो दूसरा जूता ना उतार के मार दे। शेख साहब आप उनसे पूछें तो सही कि उनका आपसे सियासी इख्तिलाफ आखिर है क्या? अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार राणा सनाउल्लाह होगा। सर राणा सनाउल्लाह कहां से आ गए? प्लांटेड तरीके से मुझे जूता मरवाया गया है। जैसे ड्रोन एक टारगेट को किसी तरह ढूंढता है और ढूंढने के बाद फिर उसको हिट करता है जी। इसी तरह अगर आप वो वीडियो देखें जी तो वो बाबा पापा पार उठ के उसने मुझे इस तरह जूता मारा है जिस तरह बंदा कोई बास्केटबॉल को नहीं उठा के बास्केट में फेंकता। यानी मुझे उसने बास्केटबॉल का टोकरा समझ लिया। अच्छा शेख साहब, उनका नाम तो बाबा लखपति है, क्या वो कोई साहिब सरवत आदमी है? वाह 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 वाह, क्या बात है जी। एक आदमी मुझ पर जूता उछाल रहा है, मैं उसकी मजम्मत करूंगा या उसके शजरा नसब चेक करता रहूंगा? भाई हुण उनदा शजरा नसब चेक करन, शेख साहब को कोई अवार्ड देवने, लेकिन एक गाल जरूर है जी, जुत्ती जड़ी है वो ब्रांडेड है। ब्रांडेड जूता था? जी हां, आ जुत्ती कसी हुई सी, पता नहीं कौन दा मगर लगा। और ब्रांडेड है ये चूहे दे मुंह वालिया। घसी कितों आई? ब्रांडेड हैगी या तुम लेके दित्ती सी ओनू? ब्रांडेड मतलब कि किसी ब्रांड से ताल्लुक नहीं, रखती बड़ी थी? कंपनी दी जुत्ती, बड़ी कंपनी दी। अच्छा, वैसे मैंने देखा था काफी सारे शॉट्स दिखाए थे कैमरामैन ने। मैं उनको लभेंदा रह गया पे दूजी मेरे को दे चल तेरे किस काम मेरे को लभा क्या नहीं। बहरहाल मैंने अपने कम से कम 10 किलोमीटर के फासले तक किसी को जूता पहने में नहीं आने देना। आप सारे मुझे दरबार समझे,
और आपने जूते पहले उतारने हैं, फिर मेरे सामने हाजिरी देनी। अच्छा पहले नंगे पैर आ, देखो करो ही नंगे पैर आए, मैं तो अपने खावन को कह रहा कि जुत्ती ना पावी, ठीक है? तू आस्ता आवाज में बात नहीं कर सकती। सर आप लोगों ने एहतजाजन जूते उतारे हुए हैं? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਲਵਾ ਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਵਤ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਥਲਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਸਸਤੀ ਜੀ ਸੱਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। मेरी गल सुनो, मेरे सियासी लीडर का हुक्म है कि जुत्ती नहीं पानी तो नहीं पानी, बस। ਉਹ ਵੀਰੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। पहले केड़े बंदियां वर्गे सन। शेख साहब आप इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? सियासी लोग तो बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं, वो तो सियासत के लिए कोड़े भी खा लेते हैं, और आपने तो अपनी जान पर हमला जब हुआ उसकी भी परवाह नहीं की थी। देखें जी, ये कोड़े, ये जेलें, ये गोलियां, ये सियासतदान के लिए ज्यादा राह होती हैं। जी सर, हमें पता है आपने फेस किए हैं। और आज जो मैं देखता हूं मेरा दिल कुड़ता है, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स है। वाह जी वाह शेख साहब, अल्लाह जान दे इनू मेरे को बिल्कुल विद्या बालन लगे हुए। मैं डर्टी पॉलिटिक्स कहा था, डर्टी पिक्चर नहीं। ये अवामी, हमारी अवाम ये है जी फिल्मी किस्म के लोग। चले आपने डर्टी पॉलिटिक्स कहा था, लेकिन डर्टी लैंग्वेज का इर्तिकाब तो सियासत में आपने किया है ना? मैंने कब किया? मैं तो मुखालफत करता हूँ। मेरा अमरान का इख्तलाफ ही इस बात के ऊपर होता है। अच्छा, आपका और अमरान का इस बात पे इख्तिलाफ होता है? अच्छा चलें सर, छोड़ें, मुझे ये बताएं। हमारा मैं और अमरान बहुत मजम्मत करते हैं उस डर्टी जबान की जो शहबाज शरीफ इस्तेमाल करता है। और जो आप इस्तेमाल करते हैं वो? हम तो जवाबी कार्रवाई करते हैं। नहीं, और जब अटैक करते हैं तब? अटैक जो करते हैं ये उनको कहें आप। गाल है पई पे जेड़ी जुबान बुलंद रह गन जी, उनदा वाल नतीजा लाहौर स्टेशन ते डिठा नहीं। अच्छा वैसे शेख साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, पीएसएल में शिरकत करके आपने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान की अगर अपनी स्ट्रैटेजी है तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। देखें जी, स्ट्रैटेजी एक है, अच्छा मोड ऑफ एक्शन दो है। स्ट्रैटेजी ये है कि दुश्मन को माज पे इतना एंगेज रखो कि उसकी नींदें पूरी ना हो। लेकिन शेख साहब ਤੁਹਾਡਾ टाइम तो लंघ गया, हुण सिर्फ नींदां पूरियां करो। ऐसी बातें करो कि दुश्मन का हासा निकल जाए और आपका टाइम निकल जाए। टाइम निकल जाए? अमरान टाइम ही तो टपा रहा है। अब नईमुल हक के साथ बनी गाला के जंगलों में एक दिन तो टाइम टपाया जा सकता है, सारी जिंदगी तो नहीं किया जा सकता। अच्छा शेख साहब, मैच से पहले तो बड़ी आप पाकिस्तान की फेवर में बातें कर रहे थे, और जो ही मैच खत्म हुआ साथ ही आप राना सनाउल्लाह को पैगामात देने लगे। अब बाल लग गई ना गाली को सारी गाल सुना जेद की दिया बेटा। एक सेकंड जी, मैंने तो शेख साहब से बात की है। तेरे मैं रोमने ओके गुडे सा आपके रोने में देखो मेरी तेरे को भा लग गया मत को मंदे गड़े था मत गुडे सा। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਭੇਡੂ ਪਕਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ। टकरा ये देखो के बाद भी टकरे मारी जा रहा है। अई वे कूड़ मारी आंदे मैं जेडी गाल आता ना हुन मेरी सुन्नी शेख साहब विच बुलाए ना। देखो एदे पैसे इना लाइन इथा ए मैचां दे उत्ते जी, मैच नहीं एक मैच दुबई जिने थे वो भी थे, लेकिन ओ कह लाइन ओ छानपुर दे मैच थे। ओ भाई यहाँ तो एक ही मैच हुआ है ना, पीएसएल फाइनल। भाई एक मैच दे जितनी पैसे लगे जी हिना पैसे नाल सारे बसे बे सड़कें बन वेंदे हस्पताल ही बन वेंदे बाला दे स्कूल ही बन वेंदे। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਗਾਉਣੀ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ। ओए ताड़ा पुत्र तू सही दवा दे शहर च तो को नहीं पता कि सारे उठा क्या मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं जनाब? पानी कोई गा नहीं, ਆ ਲਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। सड़का कोई गा नहीं, त्रुटियां पैन सड़का त्रुटियां ਤੂੰ ਹੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਿੱਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰੇਗਾ बचेगी सड़क। एडे पैसे एडे पे तो को क्या पता तू सही था लाहौर च अपने शहर दे विच बैठो ना तो को ए रोशनियां तो को नजर आंदे न। ए सारे इलाके च बंदा बीमार थी वे ना, बहावलपुर बंदा बीमार थी वे चा को लाहौर आवना पौंदे बंदा अंदर वाड़ ही लम्मा पौंदे असा बैर बरांडे च रुलदे वदे होने आ। और तैनू भी नाल मरीज ते पा दिए उथे लम्मे। ओए अल्लाह तो रहम मांग पुलिस वाले ठुड्डे मेरे अंदर उठी बाबा अंदर बन केड़े पासे बनू जिद्दां दे हालात आ तू बाहर ना सौ अंदर सौ। राजनपुर तू मुल्तान आवना होवे कितनी फासला है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ नहीं पता ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਥੋਂ। मिट्टू मुझे पता है, तकरीबन 4-4.5 घंटे का सफर है। उसे पता है, वो बेचती रही है। लीजिए ये 4-4.5 उठा बंदा बीमार थी वे नश्तर आवना पौंदे और नश्तर एक बेड दे उत्ते 4 बंदे हैं पे। केड़े पासे बनू आते इतफाक ਇਹਦੇ ਜੀ ਆ ਪਵੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲਾ ਐਡਾ। ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ 4 ਪੈਣੇ ਪੈਣੇ।
मैं मैच देखना आया इत्था मैं मैच डिठे भाई तुसा अंदाजा करो कि एडे लाइट सारी नहर दे उत्ते लाइट हन पे। हाँ जी कितने लाइट हन पे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ खाड़े तुम मैं तो बता नहीं मैं देता ਯਾਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ सारा लाहौर तो सही में सजा रखे जी जितनी पैसे तो सही था या क्रिकेट जड़ी है सारे वसेब क्यों नहीं तो थी वसेब में है ना क्रिकेट, कासिम बाग मुल्तान में नहीं है। अच्छा मेरे बाल आखिर अब्बास क्रिकेट खेलनी है मैं 4.5 घंटे का सफर करके मुल्तान खेलना वहाँ क्या मतलब? यानी बीमार ही मुल्तान खेलना हूँ स्पोर्ट्स मैन ही मुल्तान खेलना हूँ भाई वाह आप भाई वाह। अब राजनपुर में तो स्टेडियम नहीं बना सकते ना, मैच देखने के लिए तो आपको बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। चलो राजनपुर स्टेडियम ना बनाओ सड़क ना बनाओ पानी तक खेलना हो हस्पताल तो बनाओ। ये मेरा चीता क्या खूबसूरत बात कहता है। देखिए मस्तोई साहब आप एक समझदार इंसान हैं। क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो पैसे इन्वेस्ट करता है, लगाता है, उसके बाद कमाता है और कमा के फिर दोबारा इन्वेस्ट करता है। ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12-12000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ खाते ਤੇ नहीं गए वो तो उधर गए वैसे। मस्तोई साहब जब आप लोग वोट देते हैं लगारी, मजारी, गुरचानी, कुरेजा, कोपांग, क्यों नहीं कहते इन लोगों को कि आपकी सड़कें बनाएं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं। मैं तेरे सामने बड़ा सिर फाड़ गिनता मैं पहले तेरे प्रोग्राम में आया हूँ वेले मैं तो कोई आके कि सारे बंदे इतना साडा मैं तेरे सामने इन्हें सामने मिलते कोई कह नहीं। मुस्तोई साहब सियासी राय का इजहार करें, ना वोट दें उन्हें जो आपके काम नहीं करते। अगर आप उन्हीं को वोट देते जाएंगे तो ये सब ही होता रहेगा। ओ बीबी हां बाय भाई अरे तो बाज नहीं आना तू हट जा खारिश होने नहीं है शेख साहब की खारिश पाँव ही पे करता है बंदा, थोड़ा ऊपर नहीं खजा सकता बेशरम किसी जान की। पागल तो नहीं हो गए डराता उन्होंने ये भी ना थे घुटने से नीचे हाथ अगर तेरा गया समझ ले लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर हो गई। देख लिया जी। अच्छा एहतियात करेंगे आपकी की हुई खरक किसी की जान भी ले सकती है। वजारत जूद पतान देखो मेरी गाल सुनो मैं हुन गाल करें पे आराम ना जी मैं किते टिकट और जिथे इथा सीढ़े नहीं चढ़दे और लग अपना दूध देने होंदे ना बिजली वाले सीढ़ियां एस्केलेटर्स की बात कर रहे हैं आप? वो अब्बा लगे मैं क्या पता सिलेक्टेड क्या आदन को वो चलती पे डू ओवर मैं लेट थी कर मैं डू ओवर बाद अंदर गया मैं आखे ए रुक सी ता मैं चढ़ सा ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਕੇ ਵੈਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਰੁਕਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। भाई उठू निकले जी उठा वाले में पहुंचा जिथू बंदे अंदर नहीं वेंदे यानी इंक्लोजर के गेट पर बा लगे थी मैं क्या पता वो उठा एक बंदा एडी सारी वो काली जी बिजली वाली जुत्ती की दिखड़ाई हैं क्या कहा? वो इंजन फिरेंदे नहीं वो जूती नहीं होती, मेटल डिटेक्टर होता है। अगर आपने कपड़ों के नीचे कोई ऐसी चीज पहन रखी है जिसमें कोई मेटल हो या बारूद वगैरह हो तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। वो यही करके फेरे था हाँ। जेड़े लो यही मेरी पसली ते कोल आए मरी तो खेल निकल गई है यानी आपको लगा वो आपको गुदगुदिया कर रहा है? गुदगुदिया त्रै आउट थी के नान जेड़े ले मैं अंदर गया वो इंजन करे मैं इंजन करा वो इंजन करे मैं इंजन करा सिक्योरिटी का इंतजाम तो बहुत सख्त था। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਰਫੜ ਪਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਚ ਵਿਖਾਓ। फिर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ 3 ਓਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਪਾ। और तो मैं कोई गाल दसो कि एड़ा ਹਾਏ 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 ਆ ਗਰਮ ਆਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰਫਣੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਬੈਠਾ तू पुत्र ए जा इथा तू फलूदा ला वो ठंडा होंदे मैं हाँ भी हैरान हूँ इस मिट्टू गेम भाई में। आपने तो तमाशा बना लिया है। वो ए जेड़ा सामान है पिया जी। ए मशीना ए लंघण वालिया ओ उत्ते वणन वालिया ए टू जेड़ी लेंदे ए हाँ। ये सारा सामान घेन के हाँ जी। तू सारे बसे पे जाओ उठा वंज के मैच करो कुछ नहीं थी ओहो मस्तोई भाई किधर है वसेब में जगह इतनी? उठा जगह क्या नहीं मतलब 6,500 बंदे का कब्रिस्तान है ओ जनाब वहाँ स्टेडियम कहाँ है जहाँ क्रिकेट मैच करवाया जाए? जिथा कब्रिस्तान बन सकते उनके नाल के नहीं स्टेडियम नहीं बन सकता नहीं इसे पूछे मैच करवाना है वहाँ फुफे को दफनाना है। मैं हूँ आपके साथ हूँ बात जायज है। भाई मेरी बात सुने, अल्लाह अल्लाह करके तो क्रिकेट आ रही है वापस पाकिस्तान, जब आ जाएगी तो पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट होगी इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह तोड़ा भला करे हुण सही गाल कीती है उथा स्टेडियम बनाओ उथा मैच वंज के करवाओ वाह ए रंग बिरंगे वर्दे वाले जेड़े बंदे उथा सडो जेड़े काले पीले नहीं सड्डे हन जी जी ए सारे उथा आवें
उथा इया सारे काम थी मैं मशीन उथा लाओ ए टू जड़ी मेरे इथे नहीं लाई हूं वो मशीन उथा लाओ जेड़ा ओ सीधे चढ़न उत्ते उथा ही ए मशीन लाओ अच्छा वाले सारा काम जेड़े उथा थी वने जी वाल मेरा पुत्र में को उथा साइकिल स्टैंड घेन वसेब में ये सारी तरक्की आप अपने साइकिल स्टैंड के ठेके के लिए बहरहाल जो भी है जी दिलेरी का मुजाहरा करना चाहिए और सामने आ चादर आ रही सी पैरों थल्ले कुछ नहीं चादर ते थोड़ा पैर तू थल्ले आया तेन कुत्ता पै गया पत्ते को भा लगे सी उन्हें हार्ट फेल थी नहीं मेरा मस्तोई साहब खुदारा नीचे आए उस मूड़े की चीखें निकल गई थल्ले आया मूड़े से मूड़ा खलोता है मस्तोई जब तक ये मूड़ा पाटता नहीं है उतरेगा नहीं नीचे मैंने इदा ही होना मैंने पता लेकिन एक गाल है जी उथा रौनक डाली आई पई रात जेड़े 3-4 घंटे उथा गुजारे ना मेरा हां एक दफा ठार गई ते ए छुएरनी ये पलवशा हां ई को मैं उथा ही डिठे जी ये पलवशा है और पेशावर से जल्मी की सपोर्ट के लिए आए और जमानुम पलवशे मेरा नाम तो सही बुलाओ जी पलवशा हम आपका नाम सही बुला रहे हैं पलवशे बीबी ये मस्तूरी खान बिल्कुल ठीक कहता है वहाँ लाहौर में गाड़ी जाता है जाता 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 अचानक खंदक में चला जाता है खंदक वो खंदक नहीं है वो अंडरपास है फिर वहाँ से निकल के गाड़ी ऊपर पहाड़ पे चला जाता है ओ भाई वो पहाड़ नहीं ओवरहेड ब्रिज है और पता है पहाड़ के बाद फिर एक और पहाड़ आ जाता है पहाड़ के बाद पहाड़ अब वो मुझे समझ नहीं ये आया किधर रिंग रोड पे चढ़ गई है ओ शेख साहब तुमको पता है कि उसके साथ साथ दरियाए काबुल भी चलता है नहर है माल रोड दी नहर है ये नहर तो किते गर्मियां नु वेखे ना नहर नु बेहोशी होई होंदी है जिन्ने बंदे ते छाला मार दे ओ शेख साहब तुमको पता है ये दरियाए काबुल तो हमारे दरियाए काबुल से भी अच्छा है पता है क्यों उसके ऊपर लाइटें भी उगता है दरिया पे लाइटें कहाँ उगती हैं बीबी इस दरियाए काबुल पे आपने देखा नहीं कच्छे भी लटक रहे होते हैं शेख साहब मैंने डेरिन सिमी को देखा उसने पटका पहना हुआ था इतना खूबसूरत लग रहा था डेरिल सेमी कितना एक प्यारा लग सकता है और मैं डेरिन सिमी की बात नहीं कर रही उसके पटके की बात कर रही हूँ जी जनाब सवाल कीजिए शेख साहब आप तो हुकूमत जाने के लिए तारीखें दिया करते थे एक अरसा हो गया आपने कोई तारीख नहीं दी क्या आपकी तारीखों की जंतरी गुम हो गई है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आप वखरी सनी देवल बनी हुई है यहाँ पर बहुत तारीखें दी हैं आज तक मगर आज जो शेख तारीख दे रहा है वाह ये तारीख का हिस्सा होगी अच्छा तारीख इसे याद करके रोएगी तारीख याद करके रोएगी तारीख इंसानी याद रखेगी कि क्या तारीख दी थी शेख ने शेख साहब कुछ फरमाएंगे भी मई 2018 आपको नई हुकूमत में इमरान खान इक्तदार में नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ दोबारा इलेक्ट होते दिखाई दे यानी आप नई कैच फ्रेज दे रहे हैं अगर इमरान ने अपने आप को इंप्रूव ना किया तो वो प्लेट में डाल के दे देगा हुकूमत मियां नवाज को अगली बार फिर वो कौन इमरान की बात कर रहा हूं और मैं किसकी बात करूंगा यहाँ इक्तदार तो इलेक्शन के जरिए दिया जाता है आप कौन से सिलेक्शन की बात कर रहे हैं यही बात समझने की जरूरत है इमरान को कि इक्तदार सिर्फ इलेक्शन से मिलता है इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है जवाब मिल गया आपको जनाब इमरान कौम की नब्ज पे हाथ रखोगे कौम के दिल का हाल मालूम हो जाएगा वाह सो सिंपल इज दैट सिंपल एज दैट चलो अगला फफड़े आ गया ओहो आज तेनू मैं कहन गया इधर हतारा जा हतारा या अगर तेन क्या बदतमीजी तेनू नहीं आई किसी छुट्टा लगे हैं कौन है ये जी जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਓ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗੇਟ ਤੇ ਫੇਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ
एक चप्पल उन्हें छोड़े, ये क्या तरीका है? बड़ी मुश्किल फड़िया जी, सानू तो पूरा प्रेशर है इनू फड़न दा, तुसी कहंदे हो छोड़े। इसकी चप्पल पे पैर रख इसकी चप्पल पे। मैं कर रहा पैर चके ते नहीं हाथ चक लेनी है। भाई पाँव तो उठाए, उनकी चप्पल से क्या हो गया? ये इतना काबिले रहम आदमी नहीं है, मीसना है। सच सच बता, तुझे किस राणे सनाव लेने भेजा था तुझे? मुझे मैनू किसी ने दसिया ना, मैनू किसी पैगाम दिता। ओए झूठ ना बोल बाबा, किसी का ना ले दे, तेनू अपनी पार्टी च सीट भी देणगे, भावें ना कोई इको ही है। अच्छा हाँ, तेनू इनामात भी देणगे, बंदा दस दे साद रफीक दा नाम ले। कोई बंदे ने मैनू किसी ने आखिया पुत्र, मैं तो दस दिया फटाफट दस, जिवें शेख साहब पूछदे ने फटाफट दस। तमीन वाला मैं लखा मार दे चले। चाचा अपनी जान छुड़वा, तलाल चौधरी का नाम कहने। चाचा आपको किसने कहा था चप्पल उछालने की? पुत्र मेरी आपकी मर्जी थी। बाबा लखपति, आपने अपने जज्बात का इजहार ऐसे क्यों किया? शेख साहब ने सुबह नाश्ते की पाग ना लबन, अंदर मियां साहब की गलती है। इन्हें क्रिकेट दिया टिकटा नहीं लबियां, अंदर मियां साहब की गलती है। बाबा लखपति, आप उस इल्जाम का बदला जूता उछाल के ले रहे हैं? बाकी जेड़ा साडे लीडर नु पैड़ा कहेगा फिर वो इंज ही होता है। वरना इससे ये पूछो, तू इतना हो गया मेरे इलाके में घुस के तू मुझ पर जूती उछालेगा और किसी तलाक याफ्ता बांदरी दे मुंह आलिया? मेरी मर्जी। जरम ना कर अपने बढ़ापे पे। बताओ इसको, जा जाकर पूछ, अखा पिंडी का डॉन कौन? बेकू मात्रे। चलो छोड़ो, बुजुर्ग आदमी है पे, माफ कर, छोड़ो माफ कर। चलो छोड़ो शेख साहब, नहीं शेख साहब माफ करने वाला बड़ा होता है। वो आपके घर आया, आप उसे माफ कर दें। और शेख साहब माफ करने वाला बड़ा होता। ओ बाबा फाड़ो अपनी नहीं नहीं कमरा, अब फाड़ो बाबा अपनी जूती पाद निकल। यहाँ तो जूता चलने लगा है। नाजरीन हम लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, चैलेंज कीजिए। ए बहारों गवा रहना। तुसी सारे भी गवा रहना, कैसा गा? अच्छा गाने तो दे उन्हें। ए बहारों गवा रहना। और मैंने कसम चुका लो कि जे सिंगर ने किया होवे जो मेरा बरागर है बहारूं। रोना इस बात का नहीं है कि सुर में नहीं है, ताल में नहीं, रोना इस बात का है कि बहारों को बहारूं गवाऊं। यार मैं भी वही गल की थी, उदों तू कोमे च सी जदों मैं किया। मैंने बिल्कुल और बात की है, आप तमीज से बात किया करें मेरे साथ। मैं तो वैसे ही आपकी इज्जत करता हूँ, ब्लाइंड समझ के। क्या मतलब ब्लाइंड समझ के? वो प्रोफेसर साहब है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर अन्ना नहीं होता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਸੱਪ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ और बाज रोन ला पैंदा, कहंदा अद्धा कैचअप सप खा गया। ओए चूहे, ये यूवी प्रोटेक्शन है, ये लाइट से जो इतनी पड़ती है आंखों में। मैं कदों कहना तू खंबे ते चढ़ के वेल्डिंग करना है। ओए सिर्फ तेरे ही पैंदियां, बड़ियां बिल्लियां अखां ना साडे ते नहीं पैंदियां। नहीं तो हो सकता है प्रोफेसर साहब ने अभी इसके फौरन बाद स्विमिंग पूल में डूब के मरना हो, मतलब स्विमिंग करनी हो। नहर च किसी का भी ठीपा डिगे हो, बंदे को चालो कबूर च मार चा। शेख साहब आपकी बेलमी जा नहीं सकती, ये स्विमिंग ग्लासेस नहीं है, ये यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं, अल्ट्रा वायलेट तेज लाइट से प्रोटेक्शन। कोई भी नहीं है 3D फिल्म नहीं देखने गया, उन्होंने दित्ती नाल ही लाया। ओ यार ओ भाई है बहारो हाँ गवारा है। नहीं ਇਹਦਾ गाना ठीक हो सकदा, तू पता काम कर मेरा वीर, नक साइड ते रख के फिर गा। बहुत नहीं तो साइड ते नहीं रखना, ये नक बरादरी च बढ़ा ही दे। वो तो कहनी साइड ते रख दे, ओदा नक पेचां वाला। यार ये बुरी भैया गाएं, आप गाएं प्लीज। वो फिर लग पे गाएं आप गाएं, छोड़े आप गाएं, अल्लाह तो देख ही रहा है ना। नहीं आएंगे आप बात, जिस वक्त तक हम मेंटल टार्चर का शिकार हो के सारे पागल हो के एक दूसरे को वटे नहीं मारते, चप्पलें नहीं मारते। चप्पलें नहीं मारते का क्या मतलब है? मैंने चप्पल का है, मैंने आपको तो कुछ और नहीं अल्लाह रहम करे, इत्थे कोई नहीं मारदा, ये केड़ा स्टेशन हैगा, छड़ दियो तुसी। मेरे सामने यहाँ जूती चप्पल का कोई तस्करा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं शेख साहब जुत्तियां वाली दुकान दे अगों लंघदे ने, कहंदे पहले बंद कराओ मैं फिर लंघांगा। वैसे पंजाब हुकूमत के तर्जमान ने माजरत की है, माफी मांगी है, बिल्कुल, और ये बहुत बुरी हरकत है। शेख रशीद आखिरकार पाकिस्तानी अवाम का लीडर है। शेख साहब कोई बात नहीं, आप तो जिंदा दिल शेर आदमी है, कल जुतियां दुकान दी तो फीता कटना।
ओ भाईजान आप कुछ गाना गा रहे थे, कंटिन्यू करें। ए बीमारो। मेरा ख्याल है गाना काफी हो गया। साजिद भाई हमें जवाब दे दीजिए। आशा इस प्यार भरे दुगाने को गाया। प्यार भरा सी, ये तो दुख भरा सी। अहमद रुश्दी और बाला ने जी इसके नगमा निगार थे मसरूर अनवर। वाह। इसकी मौसीकी तरतीब दी थी निसार बज़मी साहब ने। फिल्म का नाम है साका और यह गाना माजी की अदाकारा शमीम आरा और वहीद मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ था। जी इन्होंने नहीं गाया जिन्हें तुम दस देते। अच्छा वैसे साजिद भाई बीच बीच में आप हिचकियां क्यों लेते हैं? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। यार फटे गले और मजाफाती और दहकानी लहजे के साथ इस तयक्कुन के साथ जहालत बकना सिर्फ इसका फर्ज है। हाय 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 देखो अगर अल्लाह अखां दे दिंदा ते होर ज़हीन होना सी। ਐਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਪਾ आगा जी वो उनकी बिनाई बिल्कुल दुरुस्त है। आपको क्या हो गया है? बिनाई सही है, ऐनक नूं यरकान होए है। शेख साहब आप तो खुद मौसीकी से बहुत शगफ रखते हैं। बहुत बहुत। सर आप चैलेंज करेंगे? देखें जी, रफ़ी को सुनते हैं, कशोर को सुनते हैं, मलका तरन्नुम नूर जान की आवाज में गाऊं। मलका तरन्नुम नूर जहान सुना दें। पहले मौत दे खूह ते भी काम करते रहे। शेख साहब वो गाना सुनाए, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी। हाय रब्बा उस बाबे तो डरना पिया। चलो मैं गाना चैलेंज ही नहीं करता। सर कर लेना सर, खफा ना हो। चांदनी रातें, सर वो चांदनी रातें। मुझे पता है तू जुमला नहीं कर सकती पूरा, तू थती है, मैं जानता हूँ। मुझे सर वो सोलर लगा हुआ चांद नहीं है। जब जग सोए वो बाबा मार के भागे, हम जागे तारों से करें बातें, चांदनी रातें। जिस तरह तुसी गाਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਛੱਡਵੀਂ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ए शेख साहब तू ही गान रहा सो और तेरा बहनोई गा रहा था। ਉਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਗੁੰਗਾ ਉਹ ਤੇ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जी जी भाई जी दसो। आयशा इस सुरीले गाने को गाया था मलका तरन्नुम नूरजहां ने। सुरीला नहीं भरावा जरीला सी। भाई मलका तरन्नुम नूरजहां ने जो गाया था उन्होंने तो सुरीला ही गाया, लेकिन इन्होंने सुरीला गाया। मैं नहीं कह सकती कि इन्होंने कैसा गाया है। जी और इसके मौसीकार थे फिरोज निजामी। फिल्म का नाम है दुपट्टा। दुपट्टा जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਦਰਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਉਣੇ ਆ। जी जनाब चैलेंज कीजिए। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। अच्छा सारे गाने जी तेरी हाँ हाँ अच्छी सी। मेरे दोस्त वो पुराने 70s में आप जैसे लोग न्यूज कास्टर हुआ करते थे, टीवी पर खबरें पढ़ा करते थे और कोई खबरें नहीं सुनता था। 70 के जमाने में न्यूज ही देखी जाती थी। उस वक्त कोई इतने ज्यादा एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स तो होते नहीं थे। सीनियर आप हैं या मैं हूँ? पर आप तो खैर बहुत सीनियर हैं। आप तो छोटी सी है ना। 1970 में ये अपने नवासे का रिश्ता ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर मुझे बातें कर रही हैं। मैं अगर ये बात नहीं कहना चाह रहा किसी के सामने तो क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? तो क्या करती हैं? आपको पता नहीं है एक सीनियर आदमी के साथ बात कैसे करते हैं? अगर मैं पहले मेरी जूती का रिश्ता 70 में ढूंढ रही थी तो आप मुझसे सीनियर हैं, मतलब आप 70 से भी पुराने। नहीं मैं कब कहा नवासे का ब्याह हो गया, ਤੁਹਾਡਾ नहीं होया। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਕੀ ਹੈ? और नवासा क्या है? ये बैंसा है, बैंसा। पता नहीं क्या बात हो रही थी, बात उनकी हो रही थी, आप घसीट के बीच में जो है ना खामखा ले आए। वो देखें ऊपर पीछे वो रूप तेरा मस्ताना मस्ताना। आप देखें जरा ये इस तरह के नौजवान होते हैं। कैसे होते हैं नौजवान? ऐसे होते हैं? ऐसा नहीं लग रहा कि गांव देहात में कोई पुराना दादे के जमाने का कोई तकिया पड़ा है जिसके ऊपर वेलकम लिखा हुआ है। इतना अच्छा स्टाइल है उनका। सही गल है, इंज ही लग रहा जिवें तार ते गिले कपड़े पा के उत्ते चुंडी लाई। आप सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, कोई क्यों हमारे प्रोग्राम में चैलेंज करेगा? शुक्र करो उसी हाथ धोने के मुंह नहीं धो बैठे। आपको कहना फजूल है। जी साजिद भाई।
इस गाने को गाया था मेलोडी सिंगर किशोर कुमार ने। इसके शायर थे आनंद बख्शी। इसकी मौसीकी की तरतीब दी थी आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है आराधना और यह गाना अदाकार राजेश खन्ना पर पिक्चराइज हुआ था। और आज इस गाने को खराब किया है इस किशोर कुमार ने। ये क्या बात हुई? क्या बात क्या हुई? मतलब आप खुद देखें, अगर किशोर कुमार को मलेरिया हो जाए ना, वो तब भी ऐसा नहीं होगा। कैसा खूबसूरत गाना था ये। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। होण ते गई और किन्नी होनी है। गाना ये लगदा कट्टा भुखा रोंदे है। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। अमरूद वाले मीठे अमरूद। अच्छा आपने कट्टा कहा है ना, तो मैंने देखा आगा जी थोड़े से हिले हैं उस बार। आप मैंने पिछों कट्टे ने ढुड मारे ना, मैं ताया करके हिली। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।